राधे राधे आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि सबका ये नया साल बहुत अच्छा बीते और बहुत अच्छा जाए। ये नया साल 2026 जिसका टोटल 1 हो रहा है और 1 हमारे सूर्यदेव रूल करते हैं। सूर्यदेव जो सूर्य प्लैनेट है वो रूल करता है नंबर 1 को। और इस साल की थीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो मतलब एक एक जो चीज़ एक वर्ड है ना, न्यू। इस साल की थीम है न्यू। सब कुछ फ्रेश, सब कुछ न्यू, सब कुछ नया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पे इस ईयर की थीम का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है। कुछ मूलांक्स भी हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने वाली हैं। स्पेशली आप अपने अंदर कुछ नया पहचान सकते हो, कोई एक नया पर्सनैलिटी ट्रेट, कोई एक नया कैरेक्टरिस्टिक या कुछ डेवलप कर सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो, कुछ नया मिल सकता है, कोई नया अपॉर्च्युनिटी, कोई नया बिज़नेस, कोई नया स्टार्टअप, कोई नई जॉब, कुछ भी बट कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बचें? खुद को उन नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे सेफगार्ड करें जो हमें इस साल मिल सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत सिंपल ईज़ी पीज़ी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखना। पहली रेमेडी है आदित्य हृदय स्तोत्रम। सॉरी आदित्य हृदय स्तोत्रम। मैं ऊपर लिख दूंगी उसकी कैसे उसको स्पेल करते हैं, क्या है उसको लिखने के लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अ, ज़्यादा टाइम का भी नहीं होता है, आई थिंक 9 या 10 मिनट्स का होता है। आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने का टाइम सुबह का ही होता है, सुनने का टाइम भी सुबह का ही होता है। जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं तब आप इसे सुने या पढ़ें, उससे बेस्ट कोई टाइम नहीं है। और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप आपके करियर में ग्रोथ देखोगे, आपके फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ देखोगे, आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देखोगे। मतलब हर जगह वो कहते हैं ना, जैसे सूर्य उगता है तो धीरे-धीरे जब वो उग रहे होते हैं, धीरे-धीरे उनका तेज, उनका प्रकाश बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही यू विल ग्रो एंड यू विल शाइन। तो बिल्कुल वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम सुनना है, मतलब सुनना ही है, एक भी दिन मिस मत करिए। आप अगर पढ़ नहीं सकते, वैसे मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस करूँगी कि पढ़िए मत, आप सुन लीजिए, क्योंकि इसके कुछ वर्ड्स संस्कृत में बहुत डिफ़िकल्ट हैं एंड ये जो स्तोत्र होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनमें आप किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन की गलती नहीं कर सकते हो, इसलिए बेटर है कि आप सुन लीजिए। बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स ने, बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स ने बोलकर, पढ़कर डाला हुआ है और बिल्कुल सही बोला हुआ है। आप उनकी वीडियो सुनिए, सुबह-सुबह लगा लीजिए, टीवी पे लगा लीजिए या ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा लीजिए। सबके कानों में जाएगा, पूरे घर में बजेगा, आपके कानों में जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मंगल ग्रह को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। ये स्टोरी आप सबको पता है कि वो उनके गुरु कैसे बने। सूर्यदेव ने ही हनुमान जी को सब कुछ सिखाया था बचपन में, वो उनके गुरु हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब आप श्री राम को प्रसन्न करते हैं जो सूर्यवंशी राजा थे, प्लस आप सूर्यदेव को प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा भी आपको मिस नहीं करनी है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। इसके बाद तीसरी रेमेडी है, शिव जी पे जल चढ़ाना है, डेली। बिल्कुल, शिव जी पे जल चढ़ाना है, डेली चढ़ाना है विदाउट अ मिस। आपको शिव परिवार पे, शिव जी और पार्वती जी पे डेली जल चढ़ाना है। उसमें आप कभी गुलाब जल मिला सकते हो, कभी आप दूध मिला सकते हो, कभी गंगा जल मिला सकते हो। जैसे आपको सूटेबल हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसमें कुछ ना कुछ डालकर मिलाकर या सिंपल पानी भी आप चढ़ाइए, लेकिन आप ज़रूर चढ़ाइए। आपको पता है जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा हमारे सारे इमोशंस को होल्ड करता है, चंद्रमा हमारी माता होती हैं, चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्रमा ही हमारा कैश फ्लो भी होता है। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के, हमारी डेली लाइफ के और हमारी पर्सनैलिटी के, वो बहुत ज़्यादा
सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ खराब हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए ना कि नहीं सही चल रही है, तो ये हमें ही दिक्कत देता है। इसीलिए आप लोग एंश्योर करिए कि चंद्रमा अच्छा रहे और उसके लिए हमें डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। जिससे कि अब यहाँ भी हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि 1 नंबर जो होता है वो राजा होता है और 2 नंबर जो होता है विच होल्ड्स मून्स एनर्जीज, मून प्लैनेट जिसको होल्ड करता है, वो हमारी क्वीन होती है। तो अगर रानी खुश रहती है तो राजा ऑटोमेटिकली खुश रहता है। इसीलिए ट्राई करिए ये तीनों रेमेडीज आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करिए, डेली बेसिस पे करिए। और ये रेमेडीज कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईज़ी रेमेडीज हैं। ऐसी रेमेडीज हैं जो आपके रूटीन का ईज़िली पार्ट बन सकती हैं। प्लस एक एक्स्ट्रा रेमेडी है जो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहती हूँ आप सबके लिए। सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाएँ। सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, तो हम उनको ये कह रहे होते हैं कि आप अपना प्रकाश हमारे जीवन पे डालिए, हमारी जीवन के हर एक एस्पेक्ट पे डालिए, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, मैरिज हो, लव हो या कुछ भी, कोई भी एस्पेक्ट जिससे आप परेशान हो या जहाँ पे आप चाहते हो कि पॉजिटिविटी बनी रहे, वहाँ पे डालिए। और सूर्य देव के बहुत सारे अलग-अलग मंत्र आते हैं, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट को आपके फोकस करते हैं। एक तो ओम सूर्याय देवाय नमः है ही, और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। लेकिन सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाया करिए। इससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ब्राइटनेस आएगी, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे, ग्रोथ आएगी, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी। प्लस आपकी आईसाइट भी ठीक होगी, सिर्फ सूर्यदेव को जल चढ़ाने से। सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाइएगा। ये सारी रेमेडीज़ फॉलो करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लियर करूँगी। और आप कौन-सी रेमेडी डेली फॉलो कर रहे हैं, कौन-सी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सब लोग इस पूरे साल के हर पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर सकें और नेगेटिव इम्पैक्ट से खुद को सेफगार्ड कर सकें, अपनी फैमिली को सेफगार्ड कर सकें। और आई होप कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। रेमेडीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। राधे राधे।